जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 19 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था यानी कॉमन पेपर का सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट नंबर 18 में अपना कंप्लीट करा था लास्ट क्वेश्चन कि नेम 5 मेजर सोशल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय एनसीसी कैडेट, यानी एनसीसी कैडेट द्वारा कोई 5 गतिविधियां बताए। तो मैंने आपको 5 की जगह दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन तो 5 नहीं पूछा था, लेकिन 10 में पूछ सकता है, मर्जी थोड़ी है एग्जाम ने कैसे पूछ ले। तो मैं आपको 10 के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करा दी है विद द ट्रिक। मैंने आपको सारी चीजें बताई, तो देखिए ट्रिक भी है। ठीक है, और पूरा इसको डिटेल में समझना है तो आप जाके पीछे वाली वीडियो में हमारे देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन होगा, स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन होगा एचआईवी से रिलेटेड, यानी जो भी हमारे सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में रिलेटेड जो चैप्टर है ना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे जाता है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, जो आपके कॉमन पेपर में एक तो आपका नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर है, ठीक है, साथ ही साथ एक लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और साथ ही साथ एक तो सोशल अवेयरनेस एंड ध्यान रखना कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये चैप्टर दोस्तों कॉमन आपके कॉमन पेपर में इतने लेंथी है ना, इनसे ही सबसे ज़्यादा मटेरियल, यानी आप एक पूछ सकते हैं कि वास्ट सिलेबस है इनका। तो मैं आपको सारी एक चीज़ें विद द ट्रिक मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ये ध्यान रखना। बस सोशल अवेयरनेस कम्युनिटी डेवलपमेंट का चैप्टर जैसे हो जाएगा ना, इसके बाद ध्यान रखना छोटे छोटे चैप्टर आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आज का क्वेश्चन है आज के इस 19 वाली वीडियो में। ठीक है, तो हाउ इज HIV एड्स स्प्रेड एंड हाउ कैन इट प्रिवेंटेड, यानी जो आपका HIV एड्स है वो कैसे फैलता है और इसको मतलब कैसे फैलने से बचा सकते हैं, मतलब किन किन तरीकों से एक तो फैलता है और किन किन तरीकों से हम इसको बचाव कर सकते हैं। ठीक है, पहली जो चीज़ ध्यान रखना कि देयर इज नो एनी इन टू एंटर ऑल द वर्ल्ड देयर इज नो हैव एनी काइंड ऑफ मेडिसिन टू रिमूव एंड टू प्रिवेंटेड द एड्स। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिसीज है, अभी तक ना कोई इसकी बीमारी वो एक टैबलेट बनी है ना कोई। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी डिसीज मतलब इसकी बीमारी बनी नहीं है इस डिसीज की। ठीक है ना, तो बहुत ही घातक है अभी तक, कोरोना से भी, कोरोना की तो दवाई भी आ चुकी है मतलब। ठीक है, लेकिन HIV की तो अभी तक बनी ही नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे पहला कि ये जो किन किन चीज़ों से फैलता है HIV एड्स है जो है ना, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप अच्छे से जानते भी हो और आपको मैं और अच्छे से अवेयर भी कर दूंगा, है ना। तो ये चीज़ आप अच्छे से जान सको और अपने जो सगी संबंधी है उनको भी बता सको। ठीक है ना, तो कोई गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को ही पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, आपको ही ध्यान रखना ये चाहिए। तो सबसे पहले HIV एड्स यानी स्प्रेड्स यानी फैलती कैसे है, तो पहला पॉइंट है। तो पहले ये भी ध्यान रख लीजिए, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है यहाँ पर और एक इंग्लिश में भी लिख रखा है। तो दोनों लैंग्वेज में, तो हिंदी वाले ऊपर देखते रहिए, हिंदी इंग्लिश वाले नीचे देखते रहिए। ठीक है, बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय लैंग्वेज है। पहला है कि HIV कैसे फैलता है, तो पहला पॉइंट है कि HIV जो है ना संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से फैलता है। मान लीजिए, अब देखिए HIV के जो HIV जिसको होता है उसके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ हेडेक हो गया, कुछ उल्टियाँ आने लग गई, उसको मतलब मचलन हो गई शरीर में, वो सभी तमाम चीज़ होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो मान लीजिए कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है ना, तो मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, आप तो एक पिक्चर के माध्यम से अच्छी चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ये गर्ल्स है। ठीक है, ये गर्ल्स है और एक ये क्या है, बॉयज़ है। मान लीजिए इस समय क्या है, आपको पता है नेचुरल चीज़ है तो मैं कोई हिचक नहीं है बताने में। ठीक है, ये मान लीजिए बॉयज़ है। ठीक है, अब ये जो बॉयज़ है इसको भैया क्या है, HIV एड्स है। ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब हमें नहीं पता HIV इससे क्या है, HIV एड्स है। अच्छा, HIV। अब भैया ये जो गर्ल्स है इसके साथ इन्हें क्या है, यौन संबंध बना लिए है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ली सारी वो सभी तमाम। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी बना लिए। तो भैया जो HIV बॉयज़ है ना, इसके साथ साथ जिस गर्ल्स ने इसके साथ वो रिलेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाई होगी तो उसे भी साथ साथ में HIV हो जाएगा। चाहे भैया अगर गर्ल्स को हो, तो अगर पुरुष ने बॉयज़ ने उसके साथ एक्टिविटीज़ बना ली फिजिकल तो उसे भी हो जाएगा। तो मतलब क्या एक जेनेटिक है, मतलब जेनेटिक, हाँ जेनेटिक ये मतलब एक संक्रमण फैलता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यौन संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है इनके साथ। ठीक है ना, तो यौन संबंध बनाने से फैलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, HIV संक्रमित सिरिंज, सिरिंज मतलब सुई, और वह सुई दूसरों का प्रयोग करके हो सकता है। मान लीजिए कोई HIV बॉयज़ है या गर्ल्स है, अगर कहीं वो डॉक्टर पे गया, उसको खांसी है, तमाम चीज़ हो गई, और वो हॉस्पिटल में क्या उसके ये सुई लगा दी है ना, सुई लगाते हैं ना हाथ में कहीं भी, ये कूला वूला पे सभी ये चीज़ लगा दी, मतलब मान लीजिए है ना, और उस बॉयज़ को या उस गर्ल को HIV एड्स है, और वही सुई डॉक्टर ने और किसी व्यक्ति को लगा दी, तो ऐसे में 100% चांस हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को भी HIV पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, जिसके पॉजिटिव नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया चेक करके चाहिए जब भी मतलब आपको सीरीज लगा रहे हो तो डॉक्टर देख लीजिए, पहले बार लगाए हैं उसकी सीरीज चेंज करी नहीं करी उन्होंने फेंक के। वैसे नॉर्मली मैं भी देखता हूँ तो ये फेंक देते हैं, है ना, मैंने तो जहाँ तक देखता हूँ हमेशा देखता हूँ, ये भी ध्यान रखना। तीसरा है, HIV संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद, मतलब मान लीजिए कोई HIV संक्रमित माँ है, ठीक है ना, और शिशु को वो जन्म दे देती है, तो चांस होते हैं कि उसका जो बच्चा है वो जो है ना HIV एड्स हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रसव के समय नहीं, बच्चा जब होता है तो वो HIV मतलब फैल सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला है संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से, मतलब संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से मतलब समझ लो क्या, ट्रांसप्लेट करना।
मतलब जैसे हम करते हैं ना, अंग डोनेट करते हैं, यानी अपने बॉडीज के पार्ट डोनेट करते हैं, आँख हो गया, है ना, इससे हम रेटिना कहते हैं, वही तो पार्ट हम डोनेट करते हैं। तो भैया संक्रामित अंग, कोई मान लीजिए HIV एड्स है, ठीक है, कोई व्यक्ति और उसके हम अंग डोनेट कर रहे हैं, तो भैया उसको ध्यान रखना है कि मतलब प्रत्यारोपण समय मतलब उसको एड्स तो नहीं है, तो उसके अंग भी भैया कोई सिंपल सी बात है, अंग जोड़ेंगे तो वो भी कनेक्ट होगा सारी चीज़ से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, एक बार HIV विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ है जीवन भर संक्रमण एंड दर्दनाक मृत्यु, मतलब इसकी दर्दनाक मृत्यु है, कोई भी मतलब एक वो नहीं है, उपचार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सारी चीज़ बता दी, और साथ ही साथ एक छठा पॉइंट और लिख लेना, जो आप नाई की दुकान पे जाते हो ना, नाई, नाई, ठीक है, नाई की दुकान पे जाते हो तो जो वो उस्तरा लेता है ना, बॉयज़ तो खास तौर पे ध्यान रख लो, या गर्ल्स मतलब जो भी अपने हेयर सैलून जाता है, तो जो उस्तरा लेते हैं, काटते हैं ना यहाँ कलम कलम, तो देख ले करो कृपया अपनी जो है ना, अपना जो ब्लेड है ना, वो ब्लेड वो ना चेंज करके दे, और उससे बोल लग रहा भैया चेंज करियो, है ना, ये चीज़ें पढ़े लिखों को अच्छी समझ में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो करते हैं नाई वाले, लेकिन फिर भी कोई बात भूल चूक तो इंसान से होती है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है, दर्दनाक मौत से होने से बचने, ठीक है, मैंने ये आपको बता दी स्प्रेड। अब इसको बचाव कैसे कैसे हो सकता है तो वो भी देख लीजिए, है ना। तो मैंने आपको अब बताना है बचाव, तो मैंने आपको बताया स्प्रेड यानी फैलता कैसे है, अब इसकी सेफ्टी कैसे की जा सकती है, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों है। पहला क्या है, खून की सही जांच करके दूसरों को देना, भैया पहले देख लो कि तो अगर हम दूसरे को खून दे रहे हैं अपना, तो HIV एड्स ना हो दूसरों को, मतलब लेने वाला पहले देख ले कि जो देने वाला है उसको HIV एड्स ना हो। दूसरा भैया, इसमें मैंने निरोध का उपयोग करें, निरोध या कॉन्डोम, इन चीज़ों को ध्यान रखना है ना, ये निरोध भी कह देते हैं हम, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम बोलते हैं ना कि मतलब ये वही गवर्नमेंट ने बनाए क्यों है, गवर्नमेंट ने इसलिए तो बनाया, एक तो पॉपुलेशन कम हो, साथ ही साथ ये जो तमाम HIV एड्स संबंधी होती है उनको बीमारी कम हो, तो कंडोम और जो आपका निरोध है इनका उपयोग करो, ठीक है। इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज का नष्ट करना, मतलब वही मैंने आपको बताया, साथ ही साथ HIV के बारे में अच्छी जानकारी बताना, अवेयर करना लोगों को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को लेके, ठीक है, ऐसे ही अवेयर कर दूसरों को। और एड्स पीड़ित महिला गर्भधारण ना करें, क्योंकि उनमें पैदा होने वाले शिशुओं को यह रोग लग सकता है, यानी मान लीजिए कोई जो गर्ल्स हैं, वो गर्ल्स है, उसे भैया HIV एड्स है, अगर वो मतलब बच्चा पैदा करना चाहिए तो भैया ना करें, क्योंकि अगर जो होने वाली संतान है वो भी HIV पॉजिटिव होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखें, मेल फीमेल दोनों। दूसरे व्यक्तियों का प्रयोग में लिया गया ब्लड, और जो है ना पत्तियों में ना ले, पत्ती का मतलब वो ये है यहाँ पर ब्लेड, है ना, हम ब्लेड नहीं होती पत्ती वाली, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें स्प्रेड मतलब एक फैलने के और सेफ्टी के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर ले भैया सबसे ज़्यादा मोस्ट डिसीज जो एक कॉमन पीपल में पाई भी जाती है, नॉर्मल आज बहुत चीज़ें चल रही है, टाइप्स अलग अलग है वैसा किसी बीमारी के, लेकिन बहुत चल रही है, वो बीमारी है क्या, तो वो बीमारी है भैया कैंसर, ठीक है, क्या है, कैंसर, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज कैंसर एंड इट्स टाइप एंड सिम्टम्स एंड रेमेडीज, यानी मतलब इसका ये कैंसर होता क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से, और इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं, और इसके रेमेडीज यानी उपचार कैसे है, जैसे हम पढ़ते हैं ना राइट टू रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हाँ, ऐसे इसके उपचार क्या है। तो पहले सबसे बात कर लेते हैं कि कैंसर होता किसे है, मतलब कहते किसे है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैंसर, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पर लिख रखा है कि जब खराब जीवन शैली के कारण, खराब जीवन शैली का मतलब एक लाइफ जो स्टाइल है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग जाए, तो जब खराब जीवन शैली के कारण शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है। अब ये आपको मैं छोटा सा बता दूँ, इस डेफिनेशन बताने से पहले आपको बता दूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। हमारा जो शरीर है, जो शरीर है ना भैया लाखों करोड़ों सेलों से बना हुआ है, क्या बना हुआ है, लाखों करोड़ों सेलों से बना हुआ है। हमारी दिन में रोज हम जैसे कितनी सेलें मरती है और कितनी सेलें उत्पन्न होती है, जैसे मैं अभी हथेली मार रहा हूँ, हथेली मार रहा हूँ या अपने चांटा मार रहा हूँ, है ना, आपके चांटा मार दिया तो भैया कितनी सेलें खत्म हो जाती है पता है, नॉर्मल इतनी सेलें खत्म बहुत हो जाती है। सेल का मतलब होता है कि एक भिन्न भिन्न मतलब इकट्ठी हो जाती है वो सेलें, है ना, ये मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत, यू कैन बी नेक्ड सी इन अ नेक्ड आइज, ठीक है, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं आप, वो जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उससे देखे जाते हैं। तो सेल्स का मतलब क्या, आप मार देते हो ना तो एक रूए की तरह होती है, मतलब छोटी छोटी होती है, तो काफ़ी लाखों करोड़ों सेलों से बना होता है हमारा शरीर, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया खराब जीवन शैली के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ना कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है, यानी जितनी वृद्धि होनी चाहिए ना उससे कई ज़्यादा वृद्धि होने लग जाती है। तो भैया शरीर के किसी हिस्से में होने वाली कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण कैंसर होता है। मान लीजिए देखिए, अब ये मेरा हाथ है, मेरा मान लीजिए एक नॉर्मल हाथ है, ठीक है ना, ये हाथ है, अब ये हाथ है, अब ये देखिए, अब हाथ थोड़ा अच्छा नहीं बनना, देख लेना, ठीक है, हाथ बन रहा है। अब भैया इसकी नॉर्मल कोशिका है, अब भैया इसमें कोशिका है ना ज़्यादा बढ़ने लग गई, अब भैया खराब जीवन शैली का या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो मान लीजिए ज़्यादा होती है, ठीक है, तो भैया कोशिका है ना बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तो ज़्यादा होने के कारण भैया सिंपल सी बात है जगह भी ज़्यादा लेगी, तो ज़्यादा लेगी ना तो हमारी जो सेल्स है ना ये भारी सतह पर आ जाएगी ये। तो ये जो ऊपर की तरफ उठ रहा है ना ये पार्ट जो कैंसर का रूप ले लेता है बाद में,
ठीक है, जिससे तमाम बीमारियां होती है। तो ये हमारा कैंसर कहलाता है। तो भी ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। जब खराब जीवन शैली के कारण शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है तो शरीर के यही हिस्से वो होने वाली कोशिकाओं की इस असामान्य वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैंसर किसे कहते हैं। ठीक है, अब कैंसर के टाइप आपको बहुत पता होगा। ठीक है, तो पहला है, तो ध्यान रखना, स्किन कैंसर, जो आपको पता सूर्य की जो रेडिएशन होती है ना डायरेक्ट हम पे आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर आपको पता होगा सूर्य की जो किरणों से होता है, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, अल्टरनेटिव जो रेज है उससे आता है। ठीक है ना, ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन परत आपको पता होगा ना, O3 जो उसका फॉर्मूला है, O3 है ना, O3 होगा, है ना, O3 है। उसके बाद होता है स्किन कैंसर, हो गया ब्लड कैंसर हो ना। उसके बाद बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर। उसके बाद ब्रेन कैंसर, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, जिसको मैंने एक ब्रेन की फोटो भी लगा रखी है, होता है ब्रेन कैंसर, यानी एक कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाना। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद भी है ब्रेस्ट कैंसर। अब मैं आपको एक कई लोगों को पता नहीं होता ब्रेस्ट क्या होती है, चेस्ट क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेस्ट, ठीक है, और एक होती है चेस्ट। ठीक है, तो जो चेस्ट होती है वो तो एक होती है मेल्स की चैट, मतलब जो मेल्स होता है उसकी जो छाती होती है उसको कहते हैं चेस्ट। ठीक है, और जो फीमेल की छाती होती है उसको कहते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद होता है ओरल कैंसर। ओरल मतलब मुख का कैंसर, हम बोलते हैं ना ओरल है भैया, मतलब ओरल कम्युनिकेशन होगा, ओरल मतलब मुख कैंसर। उसके बाद थ्रोट यानी गले का कैंसर। उसके बाद लंग यानी फेफड़ों का कैंसर। उसके बाद स्टोमच यानी अमावस्या, जो अंदर ग्रंथि होती है, ये सभी। उसके बाद हो गया कर्विकल कैंसर यानी सर्वाइकल का कैंसर, उसका है ना, सर्वाइकल सॉरी। उसके बाद है यूट्रीन, है ना, आ, इसके बाद है यूट्राइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यूट्रीन कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी जो टाइप्स है ना कैंसर के होते हैं, जो तमाम एक नॉर्मल पैर मतलब आज की जो जनरेशन में देखने को मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कोई उपचार बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए, अब देखिए, अब जो हमें पता है कि अब जैसे टंकी मान ली, और जब हमारा वही जमीन में गड्ढा हो जाता है ना, अब पानी आ रहा है। अब भैया पानी का गड्ढा होने के कारण भैया जो अपना पानी है तो कहीं भी दिशा ले लेता है। अब मान लीजिए पानी को यही दिशा मिल गई, और भैया ये तो यहीं बढ़ेगा ना। तो ऐसी हमारी जब कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो जाती है ना, तो वो उसी में डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है ना। अब जैसे मैं बोलूँ, अब जैसे ये वो है हमारी कोई एक हमारी पाइप है। ठीक है, अब इसने जगह ले ली इतनी इतनी बड़ी, और ऐसा नॉर्मल चल रही है, तो भैया जो गैप इन्हें मान लीजिए काट भी दिया, तो भैया तो इतना गैप खाली हो गया ना, एक लचीलापन हो गया ना, तो भैया कभी भी आ सकती है, उसमें बढ़ सकती है। तो ये सभी उसके प्रकार है। ठीक है, अब इसके कैंसर के जो है सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है खून की कमी, है ना, खून की कमी होना मतलब नमोनिया होना, सॉरी एनीमिया होना, एनीमिया। और आपको पता होगा भी भारत में एनीमिया मुक्त राज्य कौन सा पहला, तो भैया वो है आपका एमपी यानी महाराष्ट्र। और सबसे सुंदर में भी एमपी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके सिम्टम्स और क्या होते हैं, हड्डियों व जोड़ों में दर्द, है ना, मूत्र मल खांसी के दौरान खून आना, और सांस लेने में कठिनाई होना, साथ ही साथ स्तन में गांठ पड़ जाना, जो गर्ल्स की ब्रेस्ट होती है। ठीक है, फीमेल की। उसके बाद भैया भूख में कमी लगना, है ना, वजन गिरना, निगलने में कठिनाई होना, खाना पीना, ये सभी तमाम। उसके बाद भूख, मुख के भीतर या शरीर में किसी भाग में गांठ का होना, यानी मुंह है और उसके अंदर भीतर जो कुपाट है गांठ पड़ जाना है, वो भी कैंसर का रूप है। जैसे तंबाकू कैंसर बहुत खाते हैं ना, उन्हें पता चलती है बाद में, जब अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। तो कृपया इन चीज़ों से अवेयर हो और अवेयर करे भी। ठीक है, अगला है शरीर के घाव, पित्त बन जाना या सूजन होना, घरी में, है ना, ये सभी हो जाती है सूजन, ये तमाम। ठीक है, और अनियमित मासिक स्राव होना, यानी जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के, आपको पता होना। ठीक है, ज़्यादा होता है तो ये भी सिम्टम्स का कैंसर होता है, जो मैंने आपको बताया था ना गर्भाशय, तो वो यूट्रेनिन से रिलेटेड होता है। ठीक है, मासिक जो हमारा, जो ध्यान रखना है ना, इरेगुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कौन कौन से कारण हैं, यानी कैंसर के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोजिज, है ना, मेजर कोजिज ऑफ कैंसर, कौन कौन से कारण, ये आपके एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 5 नंबर का पूछा जाएगा, या तो उनमें से पूछेगा आपको कैंसर के कारण, ठीक है, और उसके प्रकार, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा है, उसके कारण कौन किन की चीज़ों से होती है। तो पहला भैया तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सुपारी सेवन। और आपको खुशी ये बात जानकर होगी, जो तंबाकू है ना, ये पुर्तगाली लाए थे सबसे पहले, और सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले जो बैन करा था नेपाल ने भी करा था, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले बैन भी नेपाल ने करा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अत्यधिक भैया मोटापा एंड वसायुक्त आहार खाना, मतलब एक मोटापा होना भी कैंसर का कारण है, और साथ ही वसायुक्त मतलब जो एक जंक फूड है ना, बाहर कम खाते हैं, उससे भी ये कैंसर का रूप ले लेता है। उसके बाद धुआं प्रदूषण, साथ ही साथ रासायनिक पदार्थ, है ना, जो हमारे आजकल केमिकल, ये सभी तेल रिफाइनरी में होता है। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग करता है। गर्भ निरोधक का मतलब बच्चा ना होने वाला। ठीक है, गर्भ निरोधक का मतलब वही होता है, गोलियों का अधिक प्रयोग कर लेता है। साथ ही साथ रिफाइंड, है ना, पाम ऑयल तेल का अधिक सेवन करना। उसके बाद तले भुने चर्बी युक्त खाद्य प्रसाद, वही जंक फूड, मोमोज, चिली पटाटो, स्प्रिंग रोल, है ना, मंडारिन ची, ये सभी चीर कौरमा। और लाल मिर्च से तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पथरी, ये ध्यान रखना। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद भैया नमक और शर्करा का अधिक सेवन करना भी एक कैंसर का रूप ले लेता है ना। साथ ही साथ बात करूं तो अगला है नोवा आनुवंशिकता, एक जेनेटिक बीमारी हो सकती है। यानी अब मान लीजिए आपके कोई फादर या घर में ना हो, ठीक है, एक बोल रहे हैं ना, फिर भी एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब एक पीढ़ी दर फैलती है। जैसे अगर पिता में है या मदर में है तो भैया उससे बच्चे में भी होगा, उसकी आगे वाली जनरेशन में भी होगा, ये होता है आनुवंशिक। उसके बाद भी एक्सरे भी करनी भी होता है ना, जिसे हम मतलब एमआरआई कराते हैं ये सभी, तो उससे भी भैया क्या होता है, हमारा एक्सरे मतलब कैंसर हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमारा कैंसर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अच्छे समझ में आ गया तो लिखते रहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, इंपोर्टेंट लगा लिए पढ़ने से पहले, क्यों आपके पढ़ने से पहले, मैंने तो पढ़ ही दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, व्हाट आर एनजीओज एंड राइट देयर टाइप्स एंड देयर एक्टिविटीज। यानी जो एनजीओ है ना, है क्या, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और इसके काम क्या क्या होते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब एनजीओ क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए, एनजीओ एन जीओ। अब पहले तो इसका मतलब समझ जाओगे ना, तो आप जब भी मतलब वो इसकी मीनिंग फुल फॉर्म समझ जाओगे ना, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो एन का मतलब होता है नेशनल, है ना, और सॉरी नॉन, और जी से होता है गवर्नमेंट, और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। क्या बोला मैंने, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, गैर सरकारी संगठन, यानी सरकार से अलग होके कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में पिछड़ा लोग, जिसके माँ बाप नहीं है, अनाथालय है, मतलब बूढ़े बड़े लोग हैं, उनमें सेवा दान करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एनजीओ। यानी गवर्नमेंट से हटके एक प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो उनको वो देते हैं पैसे, तो है ना, जिसमें उन जो एक गरीब परिवार के तबके या बच्चों के द्वारा माँ बाप को घर से बाहर भगा दिया जाए, तो जो उसमें देखभाल के लिए जो वो जो देखभाल करते हैं ना, उनको कहते हैं एनजीओ, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनजीओ की फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख रखी है मैंने। तो गैर सरकारी संगठन में संगठनों का समूह है, मतलब गैर सरकारी संगठनों में संगठनों का समूह है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व से किसी राजनीतिक ढांचे से बाहर रहकर सामाजिक कल्याण के कार्य करे, ठीक है, इसे ही गैर सरकारी संगठन होता है। यानी सरकार से हटके, मतलब राजनीति को नहीं, बल्कि एक आदर्श भावना देखते हुए, मतलब जो पिछड़े लोग हैं जिनको घर से भगा दिया, जो पढ़ना चाहते हैं, समाज में जीना चाहते हैं, तो उनको एक हेल्प करना, तो वो कौन सी संस्था करती है, एनजीओ। लेकिन उन्हें फंड गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकता है, और बड़े बड़े उद्योगपति या तमाम हम जैसे आप लोग मिडिल फैमिली वाले भी दे सकते हैं, तो वही एनजीओ होते चलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से एनजीओ होते हैं, कुछ हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे और कुछ अपने इंडिया लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला है आईएनजीओ। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी जो भी एनसीसी में फुल फॉर्म आती है, ठीक है, जैसे अब एनजीओ है, ये भी एक फुल फॉर्म की तरह ही तो है, तो जितनी फुल फॉर्म होती है ना, तो कृपया करके आप इंग्लिश में ही लिखिए, ठीक है ना। चाहे हिंदी वाले हो, हिंदी वाले तो इंग्लिश में लिखे खाली फुल फॉर्म, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन, ठीक है, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखते ही है, ठीक है। तो पहला है आईएनजीओ। आईएनजीओ का मतलब क्या है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया बिंगो, एक मिनट, ठीक है। तो पहला हो गया एनजीओ, यानी नेशनल इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद भैया बिंगो, ठीक है, सारी चीज़ें इंगो बिंगो रिंगो एंगो, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। बिंगो से यानी बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद रिंगो, रिंगो का मतलब, ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, रिंगो, रिंगो का मतलब रीजनल, या रीजनल का मतलब क्षेत्रवाद, रीजनल इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंगो, इंगो का मतलब एनवायरमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ संस्थाएं हैं, मतलब जो समाज में एनवायरमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ मतलब एक मानव जाति और साथ ही साथ एनिमल को लेके ही एक एनजीओ है जो उनका विकास करती है, उनकी देखभाल करती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि एनजीओ का मतलब ये है कि वो खाली मानवता को देखती है, नहीं, उसमें जानवर हो गए, प्राकृतिक हो गए, वो सभी चीज़ों को देखती है, ठीक है। उसके बाद है भैया आर आई आर ओ सॉरी आईआरसी। आईआरसी का मतलब इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ठीक है। आईआरसी रेड क्रॉस, ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस की जो स्थापना किसने की थी पता है आपको, डैन्यूट ने, ठीक है। डैन्यूट एक फीमेल है, डैन्यूट हेनरी, है ना, डैन्यूट हेनरी, डैन्यूट हेनरी है ना। और जो पहली विजेता है, फर्स्ट विनर है, ये आपको भी ध्यान रखना, फर्स्ट विनर है कौन सी, नोबेल प्राइज की, है ना, पीस नोबेल प्राइज का, ठीक है, ये ध्यान रखना, पीस नोबेल प्राइज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फर्स्ट नोबेल प्राइज भी कौन है, डैन्यूट हेनरी है। मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आईआरसी यानी इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। ध्यान, उसके बाद बात करूँ तो आरसीएम, आरसीएम का मतलब होता है रीड क्रिसमेंट मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आरटीटी, आरटीटी का मतलब रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, यानी जो आपके रूरल मतलब ग्रामीण विकास
ट्रस्ट होते हैं वो। उसके बाद पीईए, पीए का मतलब पीपल फॉर एनिमल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद क्राई, क्राई का मतलब चाइल्ड रिलीफ एंड यू, मतलब चाइल्ड रिलीफ, उनको शांत, मतलब रिलीफ का मतलब उनको एक कोई भी संसाधन को नीडफुल करे, वो रिलीफ, मतलब उनको संतुष्टि पहुंचाए वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हेल्प इंडिया। तो ये सभी तमाम जो एनजीओ है मैंने आपको बता दी, जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल वन बाय मैंने आपको बता दी, तो आप इसके शॉट ले लीजिए, बाकी आपको मैं सारी चीज़ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, यह ध्यान रखिए। चलिए अब भैया इनकी गतिविधि भी देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, यानी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, यानी एनसीसी जो एनजीओ जो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराते हैं। पहला है भैया, ध्यान रखना, मैंने बताया ये देखो, मैंने आपको बताया था ना, सारी बच्चों की देखभाल, एनवायरमेंट से रिलेटेड सारे वो चाहिए, ठीक है। पहला है बच्चों की देखभाल यानी चाइल्ड केयर, ठीक है। अब ध्यान रखना, अभी मत बोलना सर ट्री, तो मैंने आपको जैसे बताया था ना एनसीसी की सोशल एक्टिविटीज़, तो उनमें से बहुत चीज़ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था एक नेता के क्या क्या मतलब कर्तव्य होते हैं, तो वो सभी इनमें से चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो पहला है बच्चों की देखभाल, ठीक है। दूसरा है पोलियो कार्यक्रम में अभियान, ठीक है। तीसरा भी है वृक्षारोपण कार्यक्रम, मैंने आपको बताया था वृक्षों से मतलब वृक्ष के क्या क्या फायदे लगाने से, मैंने आपको बताया ना, रेगिस्तान में, रेगिस्तान मतलब प्रसार को रोकना, उसके बाद फिर बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी फल उपलब्ध कराना, ये सभी बाढ़ में नियंत्रण उपयोगी, बारिश में उपयोगी, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद भी है रक्तदान कार्यक्रम कराता है ना, दहेज विरोध कार्यक्रम कराता है, युवा साक्षरता अभियान कराता है, उसके बाद नशा विरोधी कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मदद करते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे एनसीसी एक्टिविटीज़ भी करती है ना, एनसीसी मतलब क्या योगदान करते हैं, बाढ़ या कोई फ्लड्स आ गए, मैंने आपको बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट में, भूलिए मत, सारी चीज़ बताइए मैंने आपको, ठीक है। अगला है हमारा कौन सा, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मैं एक डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मतलब पता है क्या होता है डायरेक्टली? फैमिली प्लानिंग का होता है कि एक फीमेल, एक मेल, एक मेल और प्लस एक फीमेल, जब वो बच्चे मतलब एक बच्चे से ज़्यादा नहीं बच्चे कराते हैं, मतलब एक बच्चा करते हैं उसके बाद कोई बच्चा नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10वां है सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, ठीक है। 11वां है अनाथालय वृद्ध आश्रम में सेवा करना, ठीक है। उसके बाद कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनमें बढ़ावा देना, साथ ही साथ एड्स जागरूकता अभियान मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद सामाजिक समानता का संवर्धन, उसके बाद भी है स्कूली शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, जिन बच्चों को नहीं मिल पाती है उनको करवाना, ठीक है। उसके बाद जागरूकता अभियान वन्य जीव, और भैया पशुओं की देखभाल मानव अधिकार, तो मैंने बताया ना पशुओं की देखभाल भी आ गया, है ना, इंसान भी आ गए, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी आ गया, देखो वृक्षारोपण कार्य, तो ये सभी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे आपको याद होते जा रहे होंगे, और यही आपके क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका रोंग और राइट का, ठीक है, ये आपको थोड़ा सोचना है माइंड में, मैं आपको समय दूंगा कुछ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा यार, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों बोल दूंगा, कि एड्स पीरियड्स व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, आपके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैंने क्वेश्चन लिए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ भोजन करना चाहिए या नहीं चाहिए, आप समय ले लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो वन शुड नॉट ईट विद एड्स सफर्स, यानी जो सफर्स मतलब एड्स से सफ़र कर रहा है यानी उसके साथ रह रहा है, तो उसके साथ भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपने समय अच्छे से ले लिया होगा, तो ध्यान रखना, समय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत, सॉरी, एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत, गलत, बिल्कुल गलत। तो इंग्लिश में भी गलत, गलत, ठीक है, मतलब करना चाहिए ऐसा, ये एक वो नहीं है, एक क्या हम कहते हैं ना कि टचेबल बीमारी, जैसे कोरोना टच करने से हो जाता है, तो भैया ये जो एड्स है ना वो टचेबल नहीं है, बल्कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं एक व्यक्ति के साथ, तो हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, एड्स मतलब जो एड्स व्यक्ति जो पीरियड्स है उसके साथ हम खाना खा सकते हैं, ये ध्यान रखना, झूठा नहीं, उसके साथ खाना खा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा कि एड्स व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है भैया हमारा पॉइंट, रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन असंतुलन पैदा हो जाता है, कि डोनेटिंग ब्लड क्रिएट इनबैलेंस इन द बॉडी, यानी कि हम डोनेट करते हैं ब्लड, तो क्या हमारा क्या बिल्कुल जो हमारा बॉडी है वो हिलडुल जाता है, क्या डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि डिसबैलेंस हो गया, यानी हमारी दो हथेली है एक ऊपर नीचे हो गई तो वो डिसबैलेंस हो गई, तो ऐसी क्या होती है हमारी स्थिति बॉडी की, तो आपका आपने टाइम ले लिया होगा, तो बिल्कुल गलत, तो संतुलन पैदा हो जाता है, बिल्कुल गलत, ठीक है, यानी गलत, फॉल्स, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर, सही है गलत, तो टाइम ले लीजिए आप, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा, तो बिल्कुल ये एड जो है ना एड्स दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है, वो सॉरी है ना ये गलत, सॉरी सही, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका 10 दिसंबर है ना, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार ठीक है, मानव अधिकार दिवस,
ठीक है, मानवाधिकार दिवस। और आप सभी को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है जो वर्तमान में भारत के एनएचआरसी है, एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके वर्तमान में जो हेड है वो कौन है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे को यही बताइए कि जो एनएचआरसी है यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, यानी संवैधानिक आयोग है, एक असंवैधानिक आयोग है नहीं। ठीक है, मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, संवैधानिक, संवैधानिक है या असंवैधानिक। तो देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है एक संवैधानिक बॉडी है या असंवैधानिक, तो जब आप पढ़ोगे ना तो बोलोगे हाँ कुलदीप सर ने बताई थी। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट एक संवैधानिक आयोग है या असंवैधानिक आयोग, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो ध्यान रखना है इसके हेड को ना वर्तमान में मेरे को आप ये बताइए। ठीक है, जो हेड है ना वो ध्यान रखना आपके जम्मू कश्मीर में, जो आपकी जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है ना उसके जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के हेड है वो उनके हेड है, तो आपको बताना कौन है। ठीक है, 10 दिसंबर को ये बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर हो जाता है। टचिंग का कैंसर पेशेंट कोसिस कैंसर, यानी छूने से हो जाता है, तो बताइए। अभी कैंसर की बीमारी तो है नहीं, तो आपने सोच लिया होगा बिल्कुल गलत, नहीं होता। ठीक है, तो कैंसर को छूने को कैंसर हो जाता है, बिल्कुल गलत, नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम फाल्स लगाएंगे, यानी सॉरी यहाँ पर ना सही लगा लीजिए ना, दिक्कत होगी बाद में कि आप ऐसे करो। ठीक है, तो हमारा क्या गलत हो जाएगा, ये गलत। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है करुणा, करुणा नहीं है, ध्यान रखना, करोना। ठीक है, तरुणा हो गया यहाँ पर, करोना। ठीक है, करोना, करोना। तो करोना के मरीज को छूने से कैंसर हो सकता है, यानी टचिंग अ पेशेंट ऑफ कंपेजिन कोज द कैंसर। ठीक है, यानी अब जो करोना करोना का पेशेंट है, करोना ध्यान रखना। ठीक है, करोना, तो करोना के अगर पेशेंट है उसको हम छू लेते हैं तो उससे कैंसर हो सकता है। तो आपने अच्छे समझ लिया होगा सर आप क्या बात कर रहे हो, इतने 2 साल तो हमें यही हुआ है, कॉलेज भी नहीं जा पाए, मजे भी नहीं ले पाए कॉलेज के, है ना। तो बिल्कुल भैया छूने से हो सकता है, टचेबल बीमारी है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रू। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सेशन आपको एक एक पॉइंट अच्छे से कवर हो गया होगा। मैं सारी पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, हमारे जो पीडीएफ ग्रुप से सभी जुड़ रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी ग्रुप हमारी जो बुक परचेज करता है उनको तो मिल ही जाती है, बाकी मैं आपको बता दूँ कैसे आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बस इस सेशन में इतना ही, बाकी जो हमारे जो क्वेश्चन रहेगा वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और साथ ही साथ 1 बाय 1 आपको मैं यहाँ पर चैप्टर भी क्लियर कराता रहूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, और सेशन अच्छा लगा ना तो कमेंट में जरूर बताया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो भी जरूर बताया, ताकि आपको रेगुलर रूटीन में पता भी चलता है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहता है गर्ल्स बॉयज़, वो मेरे को यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सर हम जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ के ध्यान रखना हमारे अलग अलग ग्रुप है गर्ल्स बॉयज़ के, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप जाके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे को, अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, ये हमारे टेलीग्राम लिंक है, नीचे लिंक है, तो आपको जो भी पीडीएफ तमाम प्रोवाइड की जाती है क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग, तो आपको मिल जाती है। ठीक है, अपडेट की जाती है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। सेशन चलो अपने दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना सेशन, है ना, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि वीडियो आपको तुरंत भूले ना, मतलब आपको मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।